मुकेश पटेल भोपाल से थोड़ा 80 किलोमीटर आगे रहता हूँ, इंदौर भोपाल हाईवे पे। मैंने लगभग 3 साल पहले वीडियो देखना चालू करे था आर्यम चैनल पे। उसके बाद में मेरे को आपके पास पहुँचने में लगभग 2.5 साल लग गए हैं। आना तो चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती थी कि टाइम नहीं लगता था। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैंने आपसे यूट्यूब पे कमेंट किया और आपने मेरे को पर्सनली उसका जवाब मेरे को व्हाट्सएप पे दिया था। उसी वक्त से मेरा वो हो गया था कि मैं आपसे दीक्षा लूँगा। अभी पिछली गई दीक्षा गुरु पूर्णिमा से मैंने गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा के बाद में मेरे उसमें जो इम्प्रूवमेंट और परिवर्तन आया है वो मतलब मैं 18-20 साल से सर्विस कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। अभी मैं मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, एक प्लांट में इंचार्ज। मतलब मेरे 17-18 साल की सर्विस एक है, और ये 1 साल की सर्विस को बरोबर है उसके मतलब। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, खुश। और गुरुदेव यहाँ से मैं दीक्षा लेके गया, उसके बाद में आपने कौन से वाले पर्व में ली? गुरु पूर्णिमा को लिया? हाँ, गुरु पूर्णिमा को यहीं पे जुलाई में। हाँ, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से गया तो मैं अपनी सिस्टर को लेने गया था मंदसौर। सुबह 4 बजे उठा, मैंने पूजा की और 4 व्हीलर से गए थे हम। मंदसौर गया, मतलब 200-250 किलोमीटर। वहाँ से 6 घंटे लगातार मैंने कार चलाई। उसके बाद में खाना वाना खाया। उसके बाद में पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, महाकाल जी के लगभग 2 घंटे लगे हमको दर्शन करने में। सब मेरे बच्चे, गुड़िया हैं 2, वो थक गई थी, दीदी भी थक गई थी, एक दोस्त था वो भी थक गए। लेकिन मेरे को ज़रा सा भी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा कि मैं थका हुआ हूँ। जब 12 बजे रात को हम घर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मतलब उठ के नहा के ना अभी पूजा करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दीदी को बोला, बोले ये किसी को मत बोलना, आप बोले। तो मतलब इतनी एनर्जी फील हो रही थी ये पूजा पाठ से मेरे को कि मैं बयान नहीं कर सकता। अभी मंत्र दीक्षा भी हो गई है इसका मतलब? हाँ, मंत्र दीक्षा अभी मेरी मेरठ में हुई थी। हाँ, समझ गया। उसके बाद में गुरुजी मैं मतलब यहाँ से गुरु दीक्षा लेके गया। जब मेरी उसमें लाइफ में ऐसा चमत्कार हुआ कि एक प्रॉब्लम ऐसी फंस गई थी ऑफिस में कि मैंने बस यहाँ पे ये बोला था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और एक उसके समलक्ष एक और प्रॉब्लम थी, वो तो मेरा सोच ही नहीं सकता था कि वो ख़त्म होगी, कि अगर मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी तभी ये सॉल्व हो सकती है। तो मैं ऑफिस भी ज्वाइन नहीं करा और वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। और उसके मतलब लगभग 8-10 दिन बाद वो दूसरी प्रॉब्लम जो सॉल्व का मैं सोच भी नहीं सकता था कभी, वो भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो मतलब और उसके बाद में मेरी मतलब पूरा मन मस्तिष्क में ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है कि मैं बता नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे, बाद में अकेले में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, कि जो मेरे को फील होता है, मतलब इतनी एनर्जी का वो हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता उसके बाद में। और वहाँ से मैं मेरठ में आया। उसके बाद में एकादशी को भी आया था यहाँ पे, वो कार्यशाला थे उसमें भी हाँ, मतलब मेरे यहाँ छुट्टी मिलना मुश्किल है ऑफिस में, क्योंकि मैं ही वहाँ पे मैनेजमेंट का काम संभालता हूँ और ऐसी जगह है। फिर भी आपके यहाँ पे जैसा भी होता तुरंत मेरा काम सॉल्व हो जाता है। और अभी 1 हफ्ते पहले की मैं बात बता रहा हूँ गुरुजी, कि मैं आष्टा से सीवर आ रहा था ऑफिस के लिए। तो उस दिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो मैं कार लेके आया था। तो मेरी गाड़ी होगी लगभग 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से, 80 से 100 की लगभग। अगला टायर मेरा फट गया गाड़ी पे, वो भी लेफ्ट हैंड का। तो कंट्रोल होनी नहीं थी गाड़ी, लेकिन इतने आराम से कंट्रोल हुई और मैंने रोकी और फिर टायर चेंज करा। और मैंने जब देखा तो मैं ताजुब हो गया। मैंने अपने सर को भी बताया और बोलो ये तो मतलब ताजुब हो गया आपको कि ये मतलब टायर ऐसा फटा, फूट गया टायर अगला पूरा। और मतलब इतने आराम से कंट्रोल हुई कि मैंने आराम से रोकी गाड़ी। तो ऐसे चमत्कार हो रहे हैं गुरुजी दीक्षा लेने के बाद में, तो मैं बता नहीं सकता, बस ये एक्सपीरियंस है। दूसरा पूजा पाठ में जो आपने सब बताया हुआ है, सब बहुत सारे इसमें प्रयोग करें, कर भी रहा हूँ रेगुलर जब भी टाइम मिलता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन लोगों के 3-3 साल में एक प्रमोशन नहीं हुए, मेरे 1 साल में 2 प्रमोशन हुए, वहीं पे इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद में एक तीसरी कंपनी में उससे 30-35% बढ़ के मेरा प्रमोशन हो गया, बोला आप आ जाओ यहाँ पे।
लेकिन थोड़ा सा उसमें टूरिंग जॉब था, तो मतलब हफ्ते में 2-3 दिन, तो मैं अगर चला गया, पैसे आप ज़रूर ज़्यादा दे रहे हैं, मैंने मेरे को यहाँ शांति और सुकून है, दूसरा है मेरा पूजा पाठ अगर नहीं हो पाएगा रेगुलर, तो इसलिए मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। और अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन सा ऐसा उपाय है जो आप रेगुलर करते हैं, हमारे बताए हुए उपाय? मैं रेगुलर कैंफर लैंप वगैरह ये तो, और दूसरा गुरुजी ये बता रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से पिछली कार्तिक पूर्णिमा से मैंने दीपक जलाया था। चांदी का दीपक भी आ गया, नहीं था पहले, ये पीतल का ही चलता था, चांदी का दीपक तो बहुत पहले आ गया था। उपाय पे तो पहले से करता आ रहा हूँ। उसके बाद में चांदी का दीपक में पिछली कार्तिक पूर्णिमा से गोघृत की लगातार जोत जल रही है मेरे घर में। मतलब कहाँ से क्या आता है मेरे को भी नहीं पता। मैं कुछ ऐसा मतलब सीधा सच्चा आदमी, 3 लोगों से डरता हूँ दुनिया में, बस किसी से, मेरे एमडी से भी नहीं डरता हूँ। उनको भी बिल्कुल सीधा, जो सही है वो सही है, एक अपने गुरु से, एक अपने माता पिता से, बस सभी को बोलता हूँ मैंने कि जिसको जाना आज छोड़ के चला जाता हूँ। अगर यहाँ लिखा है खाने का तो यहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा, लिखा है तो दूसरी जगह मिलेगा। जी आपकी सब था ये जब आपने रजिस्ट्रेशन होली की बंद की भाई, जो दीक्षित डिसाइपल्स हैं और जिन्होंने मंत्र दीक्षा भी ले ली है, उनको कभी किसी प्रोग्राम के लिए अलग से इनविटेशन की जरूरत नहीं है। ये आपका घर है, चाहे 1000 आदमी हो जाए, उसमें फिर आपको सूची में नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका सूची तो हमारे हृदय में है, तो आपको वहां नहीं खोजना है अपना नाम। वो नए लोगों के लिए, उनके लिए होता है जो कहीं कहीं जुड़े हैं, कुछ है, आपका नाम है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। आपने बस खबर देनी है कि मैं पहुंच रहा हूँ, इतने बजे पहुंचूंगा, इन प्रोग्रामों में रहूंगा। थोड़ा सुविधा की आसानी हो जाती है लोगों की सूची बनने से, भोजन की व्यवस्था है, कुछ और व्यवस्थाएं, उस सब में आसानी हो जाती है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद आपका एक अधिकार हो जाता है। हमारा जैसे अभी एयरटेल का कनेक्शन लेते हो ना, आपको एक सिम देते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एक मेन टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट रहता है। आपकी सोल हमारे साथ कनेक्ट है। आप जहां जहां भी हैं, आपके ऊपर हमारा कैमरा लगा हुआ है और आपको पूरा आप ध्यान में रहते हो कि कहाँ क्या कर रहे हो। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,